कामचोर थे सब। इंसान मेहनत करे तो क्या नहीं हो सकता। पंडित जी, किस्मत हथेली में नहीं, इंसान के बाजुओं में होती है। इंसान अपना मुकद्दर खुद बनाता है, सिर्फ अपना ही नहीं दूसरों का भी बना सकता है। कई बार बचपन और जवानी में सिर्फ एक कदम का फासला होता है। तुम्हारा बेटा जितनी जल्दी वो कदम उठा ले उतना ही अच्छा है। रवि, जो बात एक देश की होती है वही एक घर की। बलराज साहनी का जन्म 1 मई 1913 को ब्रिटिश भारत के रावलपिंडी में हुआ था। उनके बचपन का नाम युधिष्ठिर साहनी था। वे प्रख्यात कथाकार भीष्म साहनी के बड़े भाई और चरित्र अभिनेता परीक्षित साहनी के पिता थे। लाहौर से अंग्रेजी साहित्य में मास्टर डिग्री पूरी करने के बाद वे रावलपिंडी वापस आ गए और अपने परिवार के व्यवसाय में शामिल हो गए। उन्होंने हिंदी में बैचलर डिग्री भी आयोजित की। 1930 में साहनी और उनकी पत्नी ने शांतिनिकेतन में टैगोर के विश्व भारती विश्वविद्यालय में अंग्रेजी और हिंदी शिक्षक के रूप में काम किया था। 1938 में वे महात्मा गांधी के साथ भी काम करने गए। अगले साल साहनी बीबीसी लंदन की हिंदी सेवा में रेडियो उद्घोषक के रूप में शामिल होने के लिए इंग्लैंड गए। वहां से 1943 में वे भारत लौट आए। साहनी को शुरू से ही अभिनय में दिलचस्पी थी। उन्होंने इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन (IPTA) के नाटकों से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। संयोग से उनकी पत्नी दमयंती फिल्मों में खुद के लिए नाम बनाने से पहले IPTA अभिनेत्री के रूप में अच्छी तरह से जानी जाती थी। बलराज साहनी ने 1946 में फिल्म इंसाफ से फिल्मी दुनिया में कदम रखा। इसके बाद उन्होंने 1946 में K.A. अब्बास द्वारा निर्देशित फिल्म धरती के लाल, जो दमयंती की पहली फिल्म थी, में काम किया। ये फिल्म बंगाल में पड़े अकाल और किसानों की हालत को दिखाया गया था। ये वो दौर था जब किसानों का शोषण हुआ करता था। बलराज साहनी की इस फिल्म की खूब तारीफ हुई थी। 1946 में फनी मजूमदार द्वारा निर्देशित फिल्म दूर चले और अन्य फिल्मों में काम किया। साहनी की पत्नी दमयंती, जो उनकी 1947 की फिल्म गुड़िया की नायिका थी, उसी साल 26 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। 2 साल बाद उन्होंने अपने पहले रिश्तेदार संतोष चंदोक से विवाह किया, जिन्हें बाद में लेखक और टेलीविजन लेखक के रूप में जाना जाता है। बलराज साहनी को बिमल रॉय द्वारा निर्देशित फिल्म 2 बीघा जमीन 1953 में उनकी भूमिका के लिए बतौर अभिनेता के रूप में उन्हें व्यापक पहचान और प्रशंसा मिली। इस फिल्म में उन्होंने अपनी जमीन बचाने के लिए संघर्ष कर रहे एक गरीब किसान शंभू महतो की भूमिका से अपने अभिनय कौशल को प्रदर्शित किया और उन्हें प्रशंसा मिली। इस फिल्म ने 1954 में कान फिल्म समारोह में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीता था। साहनी के अभिनय को दर्शकों द्वारा लगभग सभी फिल्मों में पसंद किया गया और उनकी सराहना भी की गई। उन्होंने सीमा, कठपुतली, सोने की चिड़िया, सट्टा बाजार, भाभी की चूड़ियां जैसी फिल्मों में पद्मिनी, नूतन, मीना कुमारी, वैजंतीमाला और नरगिस जैसी शीर्ष की अभिनेत्रियों के साथ अभिनय किया। उनकी लाजवंती, घर संसार, नीलकमल, घर घर की कहानी, 2 रास्ते और एक फूल 2 माली जैसी फिल्मों में उनकी चरित्र भूमिकाओं की बहुत सराहना की गई। उन्होंने 1961 में हेमिंग गुप्ता द्वारा निर्देशित फिल्म काबुलीवाला में अब्दुल रहमान नामक पात्र की भूमिका निभाई थी। ये फिल्म रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित एक लघु कथा काबुलीवाला पर आधारित थी। आपको 1965 का वक्त फिल्म का ये सदाबहार गीत तो याद ही होगा, ऐ मेरी जोहरा जबीन, जिसे वर्तमान पीढ़ी के द्वारा भी इसे याद किया जाता है। इस फिल्म में साहनी अचला सचदेव के साथ दिखाई दिए थे। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अपने किरदारों को जीवंत बनाने के लिए बलराज साहनी अपने हर किरदार को असल में जीते थे। 1951 में आई फिल्म हलचल में दिलीप कुमार के कहने पर के आसिफ ने बलराज को जेलर का रोल दिया। बलराज भी अपने रोल को लेकर उत्साहित थे और आसिफ के साथ आर्थर रोड जेल पहुंचे। तय हुआ कि वे जेलर के साथ कुछ दिन बिताएंगे और अपने किरदार के लिए तैयारी करेंगे। इसी दौरान एक दिन बलराज एक जुलूस में शामिल हुए, जहां हिंसा भड़कने पर कई लोगों के साथ साहनी को भी गिरफ्तार कर लिया गया और वे वाकई में जेल पहुंच गए। फिर एक दिन के आसिफ उनसे मिलने जेल पहुंचे और साहनी को पहचान कर जेलर ने उन्हें जेल में रहकर शूटिंग करने की छूट दी। इसके बाद साहनी रोज सुबह फिल्म की शूटिंग पर जाते और शाम को वापस जेल लौट आते। करीब 3 महीने तक उन्होंने जेल में रहकर ही फिल्म हलचल की शूटिंग की थी। उन्होंने पंजाबी फिल्म नानक दुखिया सब संसार फिल्म में भी काम किया है।
ये फिल्म 1970 को रिलीज हुई थी और इस फिल्म का निर्देशन दारा सिंह ने किया था। ये फिल्म 1948 के दंगों में बिछड़े दो भाइयों की कहानी पर आधारित थी और साहनी ने इस फिल्म में सूबेदार वरयाम सिंह की भूमिका निभाई थी। साहनी साहब की आखिरी फिल्म गर्म हवा थी, जिसे रिलीज होने से पहले ही 13 मई 1973 को उनका देहांत हो गया। साहनी एक प्रतिभाशाली लेखक भी थे। उन्होंने शुरुआती लेखन अंग्रेजी में किया, मगर बाद में वे पंजाब चले गए और पंजाबी साहित्य के प्रतिष्ठित लेखक के रूप में अपनी पहचान कायम की। 1960 में पाकिस्तान यात्रा के बाद उन्होंने मेरा पाकिस्तानी सफ़र किताब लिखी थी। उनकी पुस्तक मेरा रूसी सफ़रनामा पर उन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्होंने अपनी आत्मकथा मेरी फिल्मी आत्मकथा के नाम से लिखी थी। साहनी ने पटकथा लेखन में भी योगदान दिया था। उन्होंने 1951 में फिल्म बाजी की पटकथा लिखी, जिसमें देव आनंद ने भूमिका निभाई और गुरुदत्त ने निर्देशित किया था। उन्हें 1969 में पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।